ABN News International। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पीटीआई रहनुमा अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने फौजी अदालतों से पीटीआई कारकुनान को सजाएं दे जाने पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा, मैंने पहले भी मिलिट्री कोर्ट से सजाओं की मजम्मत की, आज भी करता हूं। एक बयान में उमर अयूब ने कहा कि मानी पीटीआई ने भी फौजी अदालतों से सजाओं की मजम्मत की है। अपोजिशन लीडर ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट से सिविलियन को सजाएं नहीं होनी चाहिए। आइन के आर्टिकल 7 में रियासत की तारीफ मौजूद है। आपकी पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियां, आइन और सेनेट रियासत है। मिलिट्री और बाकी अदारे रियासत के नीचे हैं। मिलिट्री का इदारा बतौर अदलिया काम नहीं कर सकता। उमर अयूब ने कहा कि सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होना चाहिए। मैं वजीर खजाना भी रहा हूँ, कमेटीज का मेंबर रहा हूँ। मैशियत तरक्की नहीं कर रही, मैशियत का भट्ठा बैठा हुआ है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हमर रजा का कहना है कि हम 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मुनक़ती इंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। मुज़ाकरात को उमर अयूब लीड कर रहे हैं। पटियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साहबजादा हमर रजा ने कहा कि 26 नवंबर पर वाज़ेह मौक़िफ़ है कि गोली चली। इस दिन हमारे 13 कारकुनान शहीद हुए हैं। कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जिन्होंने गोली चलाने का हुक्म दिया वो 26 मई के वाक़यात के जिम्मेदार हैं। साहबजादा हमर रजा ने यह भी कहा है कि बानी ने कहा पाकिस्तान और पाकिस्तान के बका के लिए वो खुद से हुए सारे नारवा सलूक माफ करने पर तैयार है। बानी पीटीआई पाकिस्तान की खातिर सबको माफ करने के लिए तैयार है। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका तमाम मामलात और बाहमी तफसात के मामलात पर राब्ते में है। मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ राब्ते जारी रखेगा। अमेरिका ने अभी तक आसिफ मर्चेंट से मुतल्लक किसी किस्म की मालूमात का तबादला नहीं किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारत में अदालत से बरी होने वाले मोहम्मद फाहद की वापसी के लिए पाकिस्तान और भारत का राब्ता हुआ है। हमें फाहद के बारे में पता चला है कि ख्वाहिश है कि प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद फाहद जल्द वापस आए। उन्होंने कहा कुरम एजेंसी एक दाखिली मामला है, इस पर वजारत दाखिला मुतल्लिका अदारे ही बेहतर बता सकते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा है कि कैदियों की रहाई 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाना मुतालबा है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात से मामला हल होता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। हम इस मसले का हल चाहते हैं कि पाकिस्तान का अच्छा तासर हो जाए। शिबली फराज ने कहा है कि मुज़ाकरात के बारे में कहा जाता है कि पीटीआई नहीं करना चाहती सियासी कैदियों को रहा करते हुए मुज़ाकरात का माहौल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हमने मुज़ाकरात के लिए वहाँ की कम से कम मुतालबे सामने रखे, कम से कम मुतालबात रखे हैं ताकि संजीदा फैसले हों। 26वीं तरमीम पर हमारा इख्तलाफ है लेकिन इस नुक्ते को भी मुतालबात से निकाला। शिबली फराज ने मजीद कहा है कि जब फ्री इलेक्शन हो और मसाइल हल होगा तो ही आगे बढ़ेंगे। सियासी कैदी रहा हो और कमीशन बने तो इससे मुल्क आगे बढ़ेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि रेड लाइन बस मंसूबा बुनियादी ढांचा जदीद बनाने की जानब कदम है। शर्जील मेमन की जेरे सदारत रेड लाइन मंसूबे से मुतल्लक इजलास हुआ। इजलास में उन्हें बस डिपो और टर्मिनल के तामीराती काम में पेश रफ्त पर ब्रीफिंग भी दी गई। इजलास से खिताब करते हुए शर्जील मेमन का कहना है कि प्रोजेक्ट को टाइम लाइन्स पर पूरा करने की कोशिश की जा रही है। सूबाई वजीर का ये भी कहना है कि रेड लाइन बस मंसूबे में मजीद ताखीर के मुतहम्मल नहीं हो सकते। पीटीआई के चेयरमैन ब्रिस्टो गोहर ने मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान किया है। अपने बयान में ब्रिस्टो गोहर ने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट की सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर करेंगे। अपीलें अनफरादी तौर पर भी दायर की जाएंगी। ब्रिस्टो गोहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लक केस का जल्द फैसला करे। मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि अब पासपोर्ट ऑफिस में लोगों को इज्जत भी मिलेगी और पासपोर्ट भी जल्द दिया जाएगा। इस्लामाबाद में उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीर से खिताब में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुल्क के 14 से 16 शहरों में नादरा दफातर 24 घंटे काम करते हैं। इन दफातर में अब पासपोर्ट ऑफिस भी कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन तमाम नादरा सेंटर्स में शहरियों को 24 घंटे पासपोर्ट बनवाने की सहूलत भी दी जाए।
जाएगी। कराची और लाहौर में पासपोर्ट के मॉडल सेंटर भी बनाए गए। मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान भर में पासपोर्ट का बैकलॉग मुकम्मल खत्म हो चुका है। अब शहरियों को मुकर्ररा वक्त में पासपोर्ट मिलेंगे। अथॉरिटी बनाने से अदारे के मसाइल हल हो सकते हैं। पासपोर्ट दफातर के बाहर एजेंट माफिया के खिलाफ FIA क्रैक डाउन कर रही है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.